हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर पर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश की चर्चा करते समय हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सल्तनत काल में तुगलक राजवंश एक ऐसा राजवंश रहा जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। सबसे अधिक समय तक शासन किया इस राजवंश ने। सबसे अधिक घटनाएं भी इनके समय में घटी और इस वंश के लगभग 3 प्रसिद्ध शासक हुए। पहला गयासुद्दीन तुगलक, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। फिर गयासुद्दीन तुगलक के बाद दूसरे होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और फिर तीसरे होते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक सत्ता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और अंततः सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश सत्ता में आए और लोदियों के बाद तो फिर भारत की सत्ता पर मुगल ही कामयाब हो गए, काबिज हो गए। फर्स्ट ऑफ यू आर ऑल, गुड आफ्टरनून। शिवांगी गुप्ता, सूर्य प्रताप सिंह जी खुश रहिए। निकिता श्रीवास्तव नमस्ते नमस्ते। स्वरूप साथ जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आपने गुड मॉर्निंग लिख दिया है। शीतल कश्यप नमस्ते। स्वरूप साथ जी तुगलक राजवंश हाँ खत्म हो सकता है, आप ठीक ही कह रहे हैं। चलिए तो हम लोग अब गयासुद्दीन तुगलक से शुरुआत करते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, ये हमने पहले ही लिख दिया। ध्यान रहे, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी तुगलक था। क्या था? गाजी तुगलक, ये इनका मूल नाम था। गाजी तुगलक ये इनका मूल नाम था और गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 तक ही शासन किया। से 25। ध्यान रहे कि इनका मूल नाम था गाजी तुगलक। इन्होंने खुसरो शाह, जो कि हिंदू धर्म से परिवर्तित एक मुसलमान थे और खिलजी वंश के आखिरी शासक मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर सत्ता में आ गए थे। इनको मारकर, इनकी हत्या करने के बाद गाजी तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक, मूल नाम था गाजी खां, गाजी तुगलक। गाजी तुगलक ने राजधानी दिल्ली में एक नगर स्थापित किया। वहां 56 कोट का दुर्ग बनाया, 56 कोट का दुर्ग। और अंततः इन्होंने जो कार्य करने शुरू किए उसमें से अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को समाप्त कर दिया। हालांकि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने तमाम ऐसे चीजों को पलट दिया, जन कल्याणकारी कार्य कुछ शुरू किए। ठीक, जी हां। और इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले जो जन कल्याणकारी कार्य शुरू करते हैं उसमें भारत के सल्तनत के इतिहास में नहरों का निर्माण कराने वाला यह पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने भारत में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए नहरों का निर्माण कराया था। ऐसे पहले शासक हैं। गयासुद्दीन तुगलक
भी साम्राज्यवादी नीति का पालन करते थे। ये भी साम्राज्यवादी नीति का पालन करते थे। इन्होंने बंगाल अभियान को संपन्न किया और बंगाल में हुए विद्रोह को दबाया, बंगाल विद्रोह को समाप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि इनके समय, इनके समकालीन शेख निजामुद्दीन औलिया अत्यंत प्रसिद्ध होते जा रहे थे, है ना जी। शेख सलीम चिश्ती। मध्यकाल में आप पाएंगे कि एक सूफी आंदोलन चला था। सूफी आंदोलन में निजामुद्दीन औलिया जो होते थे, ये तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, मोहम्मद गोरी की सेना के साथ आए थे। उसी औलिया के परंपरा में ही होते थे शेख सलीम चिश्ती। ध्यान रहे, शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। ये सूफी परंपरा उस समय तक चली थी, लेकिन यहां जो है निजामुद्दीन औलिया इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि अलाउद्दीन खिलजी को उन्हें अपनी सत्ता से भय सताने लगा। वे अलाउद्दीन खिलजी ये सोचने लगे कि ये इतना अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं औलिया कि कहीं ये हमारी सत्ता को चुनौती न दे दें। इसीलिए बंगाल अभियान से लौटते शेख निजामुद्दीन औलिया को बंगाल अभियान से लौटते हुए मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक ने एक खबर भिजवाई अपने एक हरकारे से, एक गुलाम से, कि मेरे दिल्ली आने से पहले औलिया को दिल्ली छोड़ देना चाहिए। ये कहा जाता है कि जब गुलाम ने आकर निजामुद्दीन औलिया से ये बात कही तो औलिया का कहना था, जाके बोलना हरकारे, हुजूर दिल्ली दूरस्त। अरे हुजूर अभी दिल्ली तो आइए, आप दिल्ली आ ही नहीं पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वहां से लौटते हुए गयासुद्दीन तुगलक का राजकीय सम्मान किया गया, राजकीय अभिवादन हुआ उनका, और दिल्ली के बाहर अफगानपुर एक गांव के पास एक बड़ा सा लकड़ी का राजमहल बनाया गया। इस लकड़ी के राजमहल में कहा जाता है कि हाथियों के झुंड, घोड़ों के झुंड, खच्चरों के झुंड पूरी शान शौकत के साथ जब महल में प्रवेश कर रहे थे, किसी हाथी के धक्के से महल का एक स्तंभ गिर गया और पूरा महल ध्वस्त हो गया। उसी के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और निजामुद्दीन औलिया की बात सही हो गई। ठीक, ये ऐसा बताया जाता है इनके शासनकाल में एक ये घटना घटी थी। तो आप यहाँ इन चीज़ों को आराम से, ये जो जितनी चीज़ें बताई गई, ये लिखा जा सकता है। इतिहासकारों का मत है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक शासक हुए और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने पिता को इस प्रकार एक षड्यंत्र में मार डाला, ऐसा भी लोग कहते हैं। खैर, तो हमने अभी बताया मूल नाम इनका था गाजी तुगलक। ठीक, ये तुगलक वंश के संस्थापक थे और सल्तनत के इतिहास में नहरों का निर्माण कराने वाले पहले सुल्तान थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नहरों का निर्माण कराने वाले ये पहले सुल्तान थे। ठीक, खुद मुकद्दम चौधरी के अधिकार पुनः इन्होंने लौटा दिया।
शेख निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया से मतभेद के कारण उन्हें दिल्ली छोड़ने को कहा। औलिया ने कहलवाया कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ यह सच साबित हुआ। क्योंकि बंगाल अभियान से लौटते गयासुद्दीन अपने लिए बने अपने स्वागत के लिए बने लकड़ी के महल में दबकर मर गए। ठीक, प्लीज नोटेड, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ें। थोड़ा बस वो करके बस फिर उससे वो अलग हो जाएगा।